देखिए, ये भाजपा जो है जो जनता में अपना जनाधार खो चुकी है और ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का कार्यक्रम हो रहा है। जनता बखूबी जानती है कि पिछले 9 सालों में भाजपा ने किस तरह जनता को खून के आंसू रुलाए हैं, जनता किस तरह दर-बदर हुई है, ये आपको ही बेहतर पता है। जब हम देखते हैं तहसील कार्यालयों में, जिला सचिवालयों में जनता त्राही-त्राही मची हुई है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये किस बेस पे 9 साल बेमिसाल बना रहे हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको देखना चाहिए कि जनता की क्या हालत हो रही है। ये तो लोगों को आईवाश कर रहे हैं और अपने, मैं कहता हूँ कि गुनाह छुपाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जनता वोट के जरिए इनको जवाब देगी, क्योंकि जनता के बीच ये आज की दिन में अपना जनाधार खो चुके हैं। कोई एक वादा जो है वो भाजपा का, चाहे स्थानीय लीडर है, चाहे वो नेशनल लीडर है, एक वादा आके जनता के बीच में बताए कि उन्होंने 9 सालों में जनता के लिए क्या किया है। हम तो कहते हैं कि 9 सालों में इन्होंने जनता के जो जितने भी संसाधन थे, चाहे वो सरकारी थे, चाहे वो रेलवे स्टेशन थे, चाहे वो एयरपोर्ट थे, जितने भी सरकारी संसाधन थे उनको बेचा है 9 सालों में। और इन्होंने सिर्फ लूट खसूट की है और जनता जिन्होंने इनसे काफ़ी उम्मीदें रही हैं, उम्मीदें रखी थी, उनको इन्होंने बेघर तक कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, चाहे वो ज़मीनें हैं, चाहे वो घर हैं, उनको इन्होंने बेघर किया है। 9 साल में इन्होंने जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ। 50 के पार तो वो देखिए ना कि सपने तो कोई भी ले सकता है, सपने लेना अच्छी बात है। मैं जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर कठुआ की बात करूंगा, जिसमें इन्होंने हालिया में एक सीट हमारी बढ़ाई है, 6 सीटें की हैं। मैं कहता हूँ 6 में से इनका खाता भी खुल जाएगा कठुआ में, तब भी पूछना, क्योंकि आज कठुआ की जनता सिर्फ वोट का इंतजार करी कि कब इलेक्शन हो और कब हम उनको जवाब दें, क्योंकि ऐसे तो ये लोगों के हाथ में आने वाले नहीं हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी में चले जाते हैं, एसी रूम में बैठते हैं, मीटिंग्स करते हैं और चले जाते हैं। जनता सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही है जिस दिन जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो और हमें इनको जवाब देने का मौका। इनको पता है ना, भाजपा वालों को पता है कि हमारी ज़मीन जो है वो निकल चुकी है। अभी जो हमारे पास जो बचा है आरामदायक, जो हम मौजें कर रहे हैं जनता के पैसों के ऊपर, थोड़ी देर और कर लें, जो सुख सुविधाएं ले रहे हैं जनता के पैसों से और ले लें। उनको पता है आज इलेक्शन हो गए तो आज हमें अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी को इस बार लखनपुर के, आप हमसे बेहतर जानते हैं, कठुआ जिला तो इन्होंने एक इस तरह बना दिया है, एक प्रैक्टिकल बना दिया है। चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे वो सिटी हो, कठुआ जिला के लोगों का इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है। आए दिन लोग डेपुटेशन लेके कभी डीसी के पास जाते हैं तो डीसी वहाँ पे नहीं मिलते हैं। इतना अफसरशाही राज हो गया, जिस भी दफ्तर आप चले जाइए, आपको किसी भी दफ्तर में मुलाजिम बैठा नहीं मिलेगा, किसी भी दफ्तर में कोई बाबू नहीं मिलेगा। चाहे आप हीरानगर चले जाइए, चाहे आप मड़हीन चले जाइए, चाहे आप डिंगाम चले जाइए, एक भी तहसीलदार आपको वहाँ पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। एक एक मुलाजिम को इन्होंने 4-4 एडिशनल चार्ज दे दिए हैं। इतनी लूट खसूट मच चुकी है कि पटवारी का तक का पता नहीं होता कि पटवारी कौन है, तहसीलदार कौन है। जनता जाती है, उनको कहते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन का पता नहीं किसको करना है, क्या करना है। जनता इस तरह बेहताशा हो चुकी है। मैं कहता हूं कि बीजेपी ने इतना गुंडा राज फैलाया है, और मैं तो कहता हूं ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के साथ छेड़छाड़ की थी, 370 को ख़त्म किया था। उसी दिन से आज तक हम ये झेल रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के मसले पे हो, चाहे युवाओं के मसले हो, चाहे किसानों के मसले हो। जम्मू कश्मीर इन्होंने एक तरह से जेल बना के रख दी है। जो भी बोलता है उसके खिलाफ ये FIR कर देते हैं, उसके खिलाफ नोटिस निकाल देते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना बेहाल कर दिया है कि मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसे बन चुका है जैसे एक हिटलर आया था, उसने हिटलरशाही की थी। आज जम्मू कश्मीर में भी हिटलरशाही चल रही है। यूपी बिहार के यहाँ पे मुलाजिम लगाए गए हैं जिनको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या है, जम्मू कश्मीर के रूल रेगुलेशंस क्या हैं। दफ्तरों में लोग जाते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। हम लोग कुछ बोलते हैं, वो लोग आगे से कुछ जवाब देते हैं। कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, कोई भी काम नहीं हो रहा है। अफसरशाही इतने सिर चढ़कर बोल चुकी है, भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है, रिश्वतखोरी इतनी फैल चुकी है कि मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा इसको बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ, अगर इस तरह अफसरशाही और बाबू राज चलता रहो तो आने वाले दिनों में लोग सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर आने के बाद वो कार्यालय भी बंद करेंगे। और पीडीपी, मैं कहता हूँ, चूंकि मैं पीडीपी से बिलोंग करता हूँ, पीडीपी जो है वो सड़कों पर आएगी और इनके जो दफ्तर हैं उनको बंद करेगी, ताकि इनकी जो अफसरशाही है, जो इनका भ्रष्टाचार है, उसका खात्मा हो सके। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बच्चा बेचारा जो पता नहीं किसी किसान का बेटा है, किसी मजदूर का बच्चा है या बच्ची है, उसके लिए इन्होंने 1500-1500, 2000 रुपया उसका खर्चा करवा के उनके सेंटर बने, कोई जालंधर में,
कोई अमृतसर में, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ बने। और हमारी जो पार्टी अध्यक्षा है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी ने 1 महीना पहले इस पे बात की थी कि ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इस पे एलजी प्रशासन को गौर करना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी की बात को माना, पर उस पैसे का क्या, जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए बच्चों से लिए गए, वो पैसा कहाँ गया? जो बच्चे सुबह 4 बजे उठ के जालंधर की तरफ गए, पंजाब की तरफ गए, उनकी हरासमेंट का क्या होगा? इन्होंने तो बच्चों के साथ भी मजाक करना शुरू कर दिया। अगर पढ़ाई करने के लिए भी इंटरव्यू देने हैं, एंट्रेंस देने हैं, तो फिर पढ़ाई का क्या फायदा? पहले हम सोचते थे कि चलो नौकरी लेनी है, उसके लिए एंट्रेंस है, उसके लिए इंटरव्यू है। अगर पढ़ने के लिए भी नौकरी है, एंट्रेंस है, तो ये एक साजिश है बच्चों के साथ, खास तौर पे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, ताकि जम्मू कश्मीर का युवा अनपढ़ रहे, वो पढ़े ना, और वो पढ़ेगा नहीं तो वो नौकरी नहीं मांगेगा, वो नौकरी नहीं मांगे तो हम यहाँ से यूपी बिहार और बाहर के लोग लाएंगे, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, हमारी ज़मीनों को खरीदेंगे और हमारे बच्चे उनके आगे मजदूरी करेंगे। ये इनकी साजिश है भाजपा सरकार की और एलजी प्रशासन की। मगर पीडीपी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक महबूबा मुफ्ती जी खड़ी हैं, हम उनके साथ कंधे के साथ खड़े हैं। और वो हालिया आपने देखा भी होगा कि वाहिद ऐसी जम्मू कश्मीर की एक लीडर हैं जो एलजी प्रशासन के खिलाफ दिन रात लड़ रही हैं और केंद्र सरकार के जुल्म और सितम के साथ लड़ रही हैं। हम उसकी दाद देते हैं और मैं आने वाले जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर कठुआ के लोगों को भी ये आह्वान करता हूं, झंडा डंडा और एक विचारधारा से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए कृपया इन जो हमें धर्मों के नाम पे, मंदिरों के नाम पे लड़वाती है, इससे ऊपर उठकर अपने बच्चों का भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर और विशेष तौर पर पीडीपी पार्टी का साथ दें। यही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर का खोया हुआ वापस दिला सकती है। जो उसका जम्मू कश्मीर 2019 से पहले वाला था, वही जम्मू कश्मीर पीडीपी वापस ला सकती है। इसलिए मेरा जम्मू कश्मीर और कठुआ के लोगों से आह्वान है कि पीडीपी का साथ दें और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य बनाएं। कि जब बिजली पानी कैसे देगी? जब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आला अधिकारी जो बिठाए गए हैं वो यूपी बिहार के बिठाए गए हैं और उनको एक ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आप पैसा इकट्ठा करो और हमें भेजो, जनता जाए चाहे बाढ़ में। जनता आज ऐसी हालत हो गई कि जनता को ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कोई मिलता ही नहीं है। आज ऐसी हालत, बिजली पानी की छोड़ो, 1 घंटा बिजली आती है 2 घंटे काट होते हैं, 1 घंटा बिजली आती है 2 घंटे काट होते हैं। जब बात करते हैं किसी अफसर से तो वो कहते हैं नहीं जी वो मीटिंग में बैठे हैं। पूरा पूरा दिन इनकी मीटिंगें चलती हैं, दफ्तरों में कोई आदमी नहीं है। पर अफसोस ये है कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ किया है, इसके आने वाले दिनों में इसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि बीजेपी का क्या हालत होगी जम्मू। वही लूट खसूट मची है, इन्होंने पॉलिसी चेंज की है, लूट खसूट मचाई है, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं और उनको टेंडर दे रहे हैं, जाओ जी वाइन शॉप खोल दो। वाइन शॉप चाहे वो मंदिर के पास है चाहे वो स्कूल के पास खोल दो। ये इन्होंने एक मजाक बना के रख दिया है, लोगों के घरों घरों में लड़ाइयाँ लगवा दी हैं। किसी ज़माने में जम्मू मंदिरों का शहर था, आज जम्मू के लोगों, जो बाहर के लोग आते हैं वो कहते हैं जम्मू शराब का शहर है। और कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे लोगों की, यहाँ पे इतने धर्म स्थान थे, मंदिर थे और आज इसको शराब के नाम से जाना जाता है। इससे दुर्भाग्य और हमारा क्या होगा।